गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज बच्चों हम एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स की बात करेंगे। और चैप्टर्स आपका है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें हमने एरिया बाउंडेड बाय वन कर्व एंड एक्सिस की बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी, और आज हम बात करने चल रहे हैं एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। ओके, तो जब दो कर्व हमें दिए हों तब उनके बीच का एरिया हम किस तरीके से निकालते हैं, ये बात हम यहाँ पर आपकी आज करने वाले हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो देख लीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक है y1 इक्वल टू एफ एक्स और दूसरा मान लीजिए कर्व है y2 इक्वल टू जी एक्स। ये कोई दो कर्व्स हैं और इनकी लिमिट हम हमेशा दोनों को सॉल्व करने के बाद हम निकाला करेंगे। तो मान लेंगे कि लिमिट निकल आएगी और यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए टू बी बाई टू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ ए टू बी बाई वन डी एक्स। ये हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे और इस तरीके से दो कर्व अगर हमें दिए हैं तो उनके बीच का हम बाउंडेड एरिया निकाल लेंगे। तो अभी हम आपका एक क्वेश्चन लेके बताते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ले रखा है और क्वेश्चन है फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो सबसे पहले तो हम एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे जिससे कि हमें पता पड़ेगा कि एरिया कौन सा हमें निकालना है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस तरीके से कुछ हमारा फिगर बनेगा। ये हम कह देते हैं कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। दूसरा पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और ये हमारा जो होगा ये बाउंडेड एरिया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो अगर ये हम इसको कहते हैं ऑरिजिन, तो यहाँ देखिए हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। पहली इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और यहाँ पर दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और हम सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि इन दोनों कर्व्स को, दोनों पैराबोला को सॉल्व करके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। तो यहाँ देखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम किस तरीके से निकालने वाले हैं। इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आपका हो जाएगा x पावर 4 इक्वल टू 16a स्क्वायर वाई स्क्वायर, x पावर 4 इक्वल टू 16a स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर 4ax लिख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x पावर 4 इक्वल टू 64a क्यूब x। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपका आएगा x4 माइनस 64a क्यूब x इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लें तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 64a क्यूब इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइड एक्स इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब माइनस 64a क्यूब इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब इक्वल टू 64a क्यूब और 64a क्यूब को हम 4a होल क्यूब लिख सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू 4a। ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास x की, और ये x की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें तो y आ जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो y हमें क्या मिलने वाला है, y इक्वल टू 2 अंडर रूट a अंडर रूट है, ये मिलेगा। और यहाँ से y मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। तो मान लीजिए इक्वेशन 2 में ही हम x की वैल्यू रख दें तो फ्रॉम इक्वेशन 2 if x equal to 0 then y equal to 0 and if x equal to 4a then यहाँ पर हम रखेंगे तो हो जाएगा 4y equal to 4
4a का होल स्क्वायर अपॉन 4a। तो एक 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, तो 4। इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जहाँ पे दोनों कर्व कट रहे हैं और एक ये, इसको अगर हम a कह दें तो ये आपका हो जाएगा 0 0, o हो जाएगा 0 0, और ये आपका हो जाएगा कितना x0 देन y0, x4a देन y4a। तो ये पॉइंट जो होगा ये आपका होगा 4a, 4a। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल दें तो ये इस तरीके का बनेगा, मान लीजिए ये b है। तो अब बच्चों जब हमारे पास लिमिट, जब हम बात करते हैं y1 dx माइनस y2 dx की, या y2 dx माइनस y1 dx, यहाँ पर अगर आप उल्टा माइनस कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक माइनस साइन का अंतर पड़ेगा, एंड एरिया नेवर बी नेगेटिव। तो इस तरीके से वहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम लिमिट हमेशा x की लेने वाले हैं, x इक्वल टू 0 एंड टू 4। तो 0 to 4a में हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा के और इसका एरिया हम निकाल लें। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ दोनों कर्व को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले थे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे 0 0 एंड 4a, 4a। अब हम यहाँ पर बाउंडेड एरिया की बात करेंगे। तो देखिए जरा किस तरीके से हम यहाँ बाउंडेड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया निकालने वाले हैं। Therefore required area, हमारे पास हो जाएगा a to b y1 dx माइनस a to b y2 dx। तो a to b यहाँ 0 to 4a लिमिट लगने वाली है, तो 0 to 4a, और यहाँ y हम कह रहे हैं 2 अंडर रूट a अंडर रूट x dx माइनस 0 to 4a, और y2 हम कह रहे हैं x स्क्वायर अपॉन 4a dx। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करें तो कांस्टेंट बाहर कर लें तो 2 अंडर रूट x, और ये हो जाएगा 0 to 4a x पावर 1/2 dx माइनस 1/4a हम बाहर कर लें तो हो जाएगा 0 to 4a x स्क्वायर dx। तो अब हम यहाँ देखें तो 2 अंडर रूट a और x पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट हमारे पास है 0 to 4a माइनस 1/4a, ये हो जाएगा x³ एंड लिमिट 0 to 4 तक। तो अगर हम कांस्टेंट बाहर लगा के फिर लिमिट अप्लाई करें तो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। तो ये 2/3 होके बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट a इंटू 2/3 एंड x पावर 3/2 में लिमिट अब हम अप्लाई करेंगे 0 to 4a माइनस ये 3 भी बाहर ले लें तो 1/12a हो जाएगा, और अंदर बचेगा x³, और अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 to 4a में। तो ये आपका होगा 4 अंडर रूट a/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4a पावर 3/2 माइनस 0 पावर कुछ भी करेंगे 0 ही रहेगा, माइनस 1/12a, और ये हमारा हो जाएगा 4a होल क्यूब माइनस 0 का क्यूब करेंगे तो 0। तो 4 अंडर रूट a/3, 4 को अगर हम यहाँ देखिए रफ वर्क कर देते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ, तो 4 को लिख दें 2 स्क्वायर और a पावर 3/2, तो 2 स्क्वायर पावर 3/2 इंटू a पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2 क्यूब का मतलब 8 a पावर 3/2 ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख दें 8
ए पावर 3/2 माइनस 1/12 ए और इंटू 4 4 जा 16 4 जा 64 ए क्यूब। तो यहाँ हम देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 32/3 अंडर रूट ए का मतलब है ए पावर 1/2 प्लस ए पावर 3/2, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ पर हम कैंसिल करें तो 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4 और 4 6 जा 16, तो ये आपका हो जाएगा 16/3 और एक ए से एक ए भी कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर, अगर 3 हम यहाँ एलसीएम ले रहे हैं तो 32 ए स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आएगा 16/3 ए स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट एरिया हम निकाल रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट हम यहाँ पे जरूर लिखेंगे। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा आंसर यहाँ पे निकल आएगा, और जो कि हमने ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आता रहता है फ्रिक्वेंटली। आप देख पा रहे हैं कि ये सीबीएसई में भी आ चुका है और एमपी बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस क्वेश्चन की तैयारी आप बहुत अच्छे से करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमने लिया है फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड द लाइन y इक्वल टू mx। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएं, तो हमें पैराबोला दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और एक लाइन दी है y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx लाइन कुछ तरीके से जाएगी y इक्वल टू mx और पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये मान लीजिए O कह दें और इसको हम कह दें P, इसको अगर हम A कह दें, तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया होगा वो ये होगा, क्वेश्चन ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, हम पहले दोनों कर्व्स को सॉल्व करके इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें और उसमें फिर हम फार्मूला लगा के इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। यहाँ कर्व दिए हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू mx, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रख दें हम y की जगह mx रख दें तो m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0, x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा m स्क्वायर x माइनस 4a इक्वल टू 0, और यहाँ से अगर हम देखें x इक्वल टू 0 और x स्क्वायर m स्क्वायर x माइनस 4a इक्वल टू 0, तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो m स्क्वायर x इक्वल टू 4a, देन x इक्वल टू हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन 4a। तो यहाँ पर हम देखें तो x की दो वैल्यू आ गई हैं, एक x इक्वल टू 0 आ गया है और दूसरा आपका 4a अपॉन m स्क्वायर। तो x की वैल्यू यहाँ पर दो है, एक है 0 और एक है x स्क्वायर अपॉन। तो बच्चों यहाँ x की दो वैल्यूज मिली हमें, x इक्वल टू 0 और ये m स्क्वायर यहाँ नीचे आएगा, ये थोड़ा सा गलत यहाँ पे हमने नोट कर दिया, तो ये हो जाएगा 4a अपॉन m स्क्वायर। अब x की दो वैल्यूज आ गई तो यहाँ से हम y की भी दो वैल्यूज निकाल लें, तो हम इक्वेशन 2 में रख दें, यहाँ लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से। यहाँ पर अगर इक्वेशन 2 से अगर बात करें तो ये वैल्यू हम रख देते हैं, एक बार x इक्वल टू 0 रखेंगे, इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0, और अगर हम कहें इफ x इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर
देन y कितना हो जाएगा, y यहाँ पर हो जाएगा m इंटू 4a/m² करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 4a/m। तो यहाँ पर देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे आ जाएंगे प्रतिच्छेद बिंदु, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर हो जाएंगे एक 0 0 एंड दूसरा हो जाएगा 4a/m², 4a/m। अगर हम इसको फिगर में देखें तो जो O पॉइंट है ये तो 0 0 होगा, और जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट होंगे 4a/m²। यहाँ हम लिखें तो 4a/m² और दूसरा 4a/m। तो जब हम अब बच्चों इनको हम 0 to 4a/m² में जब इंटीग्रेट करेंगे, तो जब हम इस पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे पैराबोला की, यहाँ तक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो इस पूरे पैराबोला का ये एरिया निकलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। और जब हम लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये नीचे वाला एरिया निकलेगा, और जब माइनस कर देंगे तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे निकल आएगा। तो अब देखिए जरा हम रिक्वायर्ड एरिया की बात करें, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे निकाल लिए हैं। रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, फार्मूला पहले लिख देते हैं, a to b y1 dx माइनस a to b y2 dx। तो यहाँ पर जो हम लिमिट लेने वाले हैं वो 0 to 4a/m², 4a/m², और यहाँ से अगर हम देखें तो y की वैल्यू हो जाएगी 2√a√s, और यहाँ y=mx हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख देंगे 2√a√x dx माइनस 0 to 4a/m², और ये हो जाएगा mx dx। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको इंटीग्रेट कर लें तो 2√a√x का मतलब है x⁻1/2, तो हो जाएगा x⁻3/2/3/2, लिमिट आपकी हो जाएगी 0 to 4a/m² माइनस m अगर बाहर कर लें तो हो जाएगा x²/2 0 to 4a/m²। तो ये 2/3 हम बाहर करेंगे तो 4/3√a, और लिमिट अगर हम अप्लाई कर दें तो 4a/m² पावर 3/2 माइनस 0, और ये कांस्टेंट बाहर कर लिया m/2 हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4a/m² का होल स्क्वायर माइनस 0। तो यह आपका हो जाएगा 4/3√a, और जब 4/3/2 करेंगे तो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करके बताया था, तो हो जाएगा a8 हो जाएगा, 4/3/2 करेंगे तो a/3/2, m²/3/2 तो 2 से 2 कैंसिल होकर m³ बचेगा, माइनस m/2 16 a²/m4। तो ये आपका 8 4 जा 32/3, √a का मतलब 1/2 और 3/2 मिलकर हो जाएंगे a²/m³ माइनस, इसी तरीके से यहाँ देखें तो 2 से 16 कैंसिल होके तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 8 a²/1 m से m कैंसिल होके तो m³। अगर यहाँ 3m³ हम एलसीएम लें तो 32a² माइनस 8 से 24a², तो आपका बचेगा 8a²/3m³। और बच्चों ये स्क्वायर यूनिट हम यहाँ जरूर लिखेंगे, और हमारा
यही रिक्वायर्ड एरिया होगा और इस तरीके से हम यहाँ पर ये आंसर निकाल लेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 8a² 3m³ यूनिट। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन जो कराया, जो इससे पहले कराया, ये फिर मैं बोलूँगी कई तरीके से पूछा जा सकता है। मान लीजिए हम ये क्वेश्चन बदल दें, हम कहते हैं y² = 4x एंड y = x से बाउंडेड एरिया निकालो। तो यहाँ a और m हटा के उसकी जगह हमने नंबर लिख दिए। तो ऐसे क्वेश्चन इसी बेस पे कई सारे बनाए जा सकते हैं और आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज में या और एग्जाम्पल्स में देखेंगे अपनी अपनी बुक में, तो वहाँ पर इस तरीके की और भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे जाएंगे। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने क्या किया था, वहाँ दो पैराबोला हमें दिए थे, y² = 4x एंड x² = 4ay। y² = 4ax एंड x² = 4ay। तो अगर मैं यहाँ क्वेश्चन बदलना चाहूँ तो कह दूँ कि y² = 4x एंड x² = 4y से बाउंडेड एरिया आप निकालिए। या हम कह दें y² = 9x एंड x² = 9y से आप बाउंडेड एरिया निकालिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लें। हमने एक एक क्वेश्चन यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन हैं आते रहते हैं और जनरल क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे आपको करवा दिए हैं। बाकी की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको करना आसान हो जाएंगे। जी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, हाँ, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में नंबर बदल के भी आ जाते हैं तो भी आप इन क्वेश्चन को कर पाएँ। आप इस तरीके से क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला x² = y एंड द लाइन y = x + 2 एंड x एक्सिस। तो सबसे पहला काम है कि हम इसका फिगर बनाएं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। क्योंकि पैराबोला दिया है x² = y, तो ये कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। और लाइन दी है y = mx + c के फॉर्म की। इसका मतलब ये इस तरीके की लाइन आपकी बनने वाली है, y = x + 2 ये लाइन है और ये x² = y ये हमारा पैराबोला है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो ये होगा जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकाल लेने हैं। मान लो हम इनको A और B कह दें। ये लाइन अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो ये C और मान लीजिए ये कह दें D। तो जब हम इस लिमिट के अंदर, अभी हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, इस लिमिट के अंदर जब हम इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया निकलेगा ACDB। और इस एरिया में से जब हम इस पैराबोला के एरिया जो हम निकालेंगे, जब पैराबोला इस लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये एरिया निकलेगा। और उसको जब हम माइनस कर देंगे तो जो हमारा ये रिक्वायर्ड एरिया दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए जरा हम इसको किस तरीके से करने वाले हैं। यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। सबसे पहले तो हमें कर्व दिया है x² = y और दूसरा दिया है y = x + 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको सॉल्व कर लें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो यहाँ पर हम y की जगह x + 2 रखते हैं तो हो जाएगा x² = x + 2, x² - x - 2 = 0, x² - 2x + x - 2 = 0। फैक्टर्स कर रहे हैं बच्चों, x कॉमन ले लें तो x - 2 + 1 कॉमन ले लें तो x - 2 = 0, x - 2 अगेन कॉमन तो हो जाएगा x + 1 = 0, x = 2। या अलग अलग अगर हम इसको करते हैं x - 2 = 0 और x + 1 = 0 तो हो जाएगा x = 2 और x = -1।
तो इस तरीके से बच्चों हम ये एक्स की दो वैल्यूज हमें मिल गई और ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन 2 में रख देंगे तो वाई की वैल्यू मिल जाएंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो हम कहें इफ पहले माइनस वाली ले लें तो माइनस इधर आएगा, एक्स नेगेटिव आ रहा है तो ये ए पॉइंट होगा और ये बी पॉइंट होगा पॉजिटिव वाला। तो हम कहें इफ एक्स इक्वल टू -1 देन y इक्वल टू होगा -1 + 2 = 1। और अगर हम कहते हैं इफ x इक्वल टू 2 देन y आपका हो जाएगा 2 + 2 = 4। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों यहाँ पे निकल रहे हैं, हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1 एंड 1 ये एक निकलेगा एंड दूसरा आएगा 2 4। तो जो बच्चों -1 एंड 1 निकला वो ये हुआ है आपका -1 एंड 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका। और क्योंकि यहाँ x नेगेटिव है इसलिए और जो ये होगा 2 4। तो जो हम लिमिट लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं -1 to 2, -1 से लेके और 2 तक। तो -1 से लेके 2 तक अगर हम पैराबोला को इंटीग्रेट करें एक्स एक्सिस के बिटवीन में और उसके बाद हम उसमें से ये लाइन जो है लाइन को इंटीग्रेट करके अगर माइनस कर देते हैं तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिलने वाला है, वो रिक्वायर्ड एरिया हमें मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पहले लाइन को इंटीग्रेट करके और उसमें से पैराबोला को माइनस कर दें। तो अभी हम रिक्वायर्ड एरिया की बात करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने यहाँ निकाल लिया है, फॉर्मूला फिर से वही लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ y1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 dx लिमिट a to b। तो यहाँ हम बात करें कि रिक्वायर्ड एरिया, तो ये फॉर्मूला सबसे पहले लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर लाइन से इंटीग्रेशन पहले लेना है तो पहले y2 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ a to b y1 dx। वैसे फर्क नहीं पड़ता, कभी हम y1 dx माइनस y2 dx, तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन से कर्व को इंटीग्रेट करके और किस में से माइनस करना है। ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस में अलग अलग सिचुएशन में हम ये डिसीजन लेते हैं। तो अभी ये होगा -1 to 2 लिमिट होगी और यहाँ y2 dx अगर हम कह दें तो ये हो जाएगा x + 2 dx माइनस -1 to 2 और यहाँ पर हम y की वैल्यू x² लिख रहे हैं तो x² dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करें तो x²/2 + 2x लिमिट है -1 to 2 माइनस x³ 3 और लिमिट है -1 to 2। यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा 4/2 + 4। जब हमने 2 रख दिया x की जगह और x की जगह -1 रखें तो हो जाएगा 1/2 - 2। इसी तरीके से यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें और कांस्टेंट हम बाहर कर लें तो अच्छा लगेगा। ये हो जाएगा 2³ लिख देते हैं, चलिए -(-1³). तो अभी हम इसको सॉल्व करें 2 × 4 एंड 2 6 माइनस, यहाँ पर अगर हम 2 एलसीएम ले लेते हैं तो 1 - 4 हो जाएगा और इसी तरीके से 1/3 8 -1 का क्यूब करेंगे तो -1 और माइनस हो जाएगा प्लस, तो +1। तो ये आपका 6 और -3 बचेगा तो माइनस प्लस 3/2 -1/3 और ये आएगा आपका 9। तो 2 अगर हम एलसीएम ले लें तो 2 6 × 12 एंड 3 15/2 -3 3 9। तो यहाँ 2 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 15 - 6 तो 9/2 स्क्वायर यूनिट ये हमारा यहाँ पर आंसर निकल आएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे और क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों हमने एक और अच्छा सा क्वेश्चन लिया है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय इलेक्ट x² / a² + y² / b² = 1
एंड लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो डेफिनेटली हम इनके स्टैंडर्ड फिगर बनाए, दोनों स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दी हैं। तो अगर हम इनके यहाँ पर फिगर बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का ये लिस्ट बन जाएगा और ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। और डेफिनेटली इसकी जो मेजर एक्सिस है वो a0 होती है और इसकी होती है 2a होती है, 2b होती है। तो कहाँ पे कट करेगा ये वर्टेक्स a0 होगा और ये 0b होगा, a0 और ये 0b। और बच्चों जो लाइन हमें दी है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इसका मतलब ये होता है ये एक लाइन है जो x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट कट कर रही है और y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो उस केस में ये जो लाइन होगी वो भी कुछ इस तरीके से इन दोनों पॉइंट से होते हुए जाएगी। तो जो रिक्वायर्ड एरिया हमारा होगा वो ये बनेगा। तो यहाँ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हम अभी दोनों कर्व को सॉल्व करके निकालते थे, यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो हमें डायरेक्ट मिल गया है ये पॉइंट जो है वो a0 होगा और ये पॉइंट हमारा 0b होगा। तो अगर यहाँ देखें तो हमारे पास कर्व दिए हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अगर हम एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उस केस में y हमारे पास हो जाएगा b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर हम लाइन की बात करें, ये इलिप्स हमें दिया था और लाइन की अगर हम बात करते हैं तो लाइन हमें दी है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो y अपॉन बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन ए एलसीएम ले लें हम तो a माइनस एक्स, तो y की वैल्यू निकल आएगी b अपॉन ए माइनस एक्स। इस तरीके से हमने दोनों y निकाल लिए, y इक्वल टू एफ एक्स के केस में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो लिमिट हमारे पास पहले से ही मालूम है कि हम इसका जो सेंटर होगा वो कितना होगा 0 0। इसको हम 0 टू a में पहले इलिप्स को इंटीग्रेट कर देंगे और लाइन को इंटीग्रेट कर देंगे, उसके बाद 0 टू a में और माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम रिक्वायर्ड एरिया की बात करने वाले हैं तो उस केस में हम यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू a टू b y1 dx माइनस a टू b y2 dx। देखिए बच्चों, कहीं हम y1 माइनस y2 कर लेते हैं, कहीं y2 माइनस y1 कर लेते हैं। ये सीक्वेंस पे फर्क पड़ता है कि आपको क्वेश्चन में किस तरीके से दिया है, नंबर 1। नंबर 2 कि जब हम फिगर बनाते हैं उसके बाद हमें समझ में आता है कि किस में से कौन सा फंक्शन माइनस होने वाला है। तो इस तरीके से कर लें, लेकिन टेक्निकली थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे भी माइनस करके अगर करोगे, टेक्निकली गलत है लेकिन आंसर आपका ठीक निकलेगा। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप उल्टा माइनस कर रहे हैं तो एक माइनस साइन आगे निकल आएगा, कहाँ पर, जब आप एरिया का आंसर निकाल रहे होंगे, और एरिया नेवर भी नेगेटिव, इसलिए एरिया के क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टेक्निकली रॉन्ग यूँ हो जाएगा कि एग्जामिनर ये सोचेगा या बोलेगा कि आपको ये पता नहीं है कि कौन सा फंक्शन जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ज़्यादा बड़े एरिया में से छोटा एरिया कौन सा माइनस होगा, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये एक आपकी थोड़ी सी गलत इमेज जाएगी, वरना आंसर आपका राइट निकलेगा, आप कैसे भी माइनस करते हैं। तो ये हमें 0 टू a में इंटीग्रेट कर लेना है, 0 टू a y1 dx। तो y1 यहाँ पर है b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस
0 to a, और यहाँ पर y2 है b अपॉन a माइनस एक्स dx। यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर कर लें, b अपॉन a 0 to a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस b अपॉन a इंटीग्रल 0 to a माइनस एक्स dx। और अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वल टू b अपॉन a, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 अपॉन 2x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट हमारे पास है 0 to a। तो इस तरीके से बच्चों ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे, और फॉर्मूला लगाने के बाद आपका लिमिट हम अप्लाई करेंगे। लेकिन उसके पहले हम दूसरा वाला पार्ट भी इंटीग्रेट कर लें, माइनस b अपॉन a, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो a x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट होगा 0 to a। तो अब हम यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें, तो b अपॉन 2a, तो यहाँ a रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 होने वाला है, तो a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस, जब 0 रखेंगे 0 इंटू समथिंग 0, तो हो जाएगा 0 प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स a अपॉन a 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से माइनस b अपॉन a अपर लिमिट, तो a हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, एंड माइनस 0 रखेंगे तो दोनों बार में ये आपका 0 होगा। तो अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो निकल आएगा, रिक्वायर्ड एरिया आपका निकल आएगा। तो देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। b अपॉन 2a और a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है पाई बाई 2, क्योंकि साइन पाई बाई 2 पर ये 1 होता है, और साइन इनवर्स 1 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो गया, माइनस b अपॉन a, और a स्क्वायर में से a स्क्वायर बाई 2 माइनस करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा। तो अब देखो जरा, एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा पाई b अपॉन 4, सॉरी पाई ए बी, ठीक है, माइनस यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा तो ए बी अपॉन 2। तो अगर हम यहाँ ए बी अपॉन 2 कॉमन ले लें दोनों तरफ से, तो बचेगा पाई बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट। ये जरूर लिखिएगा यूनिट, अदरवाइज आपके नंबर कटने की संभावना बनी रहेगी। और इस तरीके से बच्चों हम ये इसका आंसर निकाल लेंगे। तो आंसर आपके सामने रखा हुआ है पाई माइनस, और इसको भी एलसीएम लेके कर सकते हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम, जैसा है आप वैसा ही बना रहने दीजिएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर बाउंडेड एरिया निकाल पा रहे हैं, और इनको इस तरीके के क्वेश्चंस को अभी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। थैंक यू।